Mr. Muzammil Khan, IAS. Salam, Namaste, good morning. I am Muzammil Khan. I am Usbeki Khan's son. Most of you know me like that. पहली बार ये है थैंक्स टू अर्थ फॉर इनवाइटिंग मी है। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और बात करने का अपॉर्चुनिटी दिया है। शुरुआत करूँगा जो सर अभी कह रहे थे, सिविल सर्विसेज क्यों चूज़ करना है। काफ़ी सारे लोगों के पास चॉइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं आजकल। आप सॉफ्टवेयर जो मुझसे पढ़े हैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, जो मेरे उम्र के हैं उनसे बात कर रहा हूँ। पहले बात बहुत करते हैं, काम बहुत कम। कहते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम होता है, हवा ठीक नहीं चल रहा है, पानी नहीं आता है। काम करने की बात आती है तो हमेशा कहते हैं कि दूसरे की काम ठीक करना चाहते हैं तो उधर आगे इसलिए अपना रोड कितना अच्छा बन रहा है ना, तो अगर ठीक कर रहे हैं तो हमें आपकी बात प्रधान तो पढ़िए। पहली बात ये कि सर कह रहे थे स्कूल में शुरू होती है, कॉलेज में शुरू होती है कि हमें पढ़ के आगे बढ़ना है। 10-15 साल का टाइम होता है स्टार्टिंग के 11 या 12 जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। और वो टाइम मैंने तो देखा है अपने लाइफ में, ये टाइम गुजरने के बाद बात बहुत करते हैं। मैं जितना काम करना था उसमें तो हम काम करते हैं नहीं। पहली बार कह रही कि पढ़ी, मैंने तो काफ़ी लगती है कि गैरी टू दी पोजिशन कुछ भी जैसे सर कह रहे कि सिविल सर्विसेज अकेला नहीं है कि हम सक्सीड करके कुछ कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, NGO में अच्छा कर सकते हैं, मगर कहीं भी मेहनत के बिना कुछ कर नहीं सकते। मेहनत करिए। और दूसरी बात है माय ओन जर्नी विद दी सिविल सर्विस। 4 साल लगे हैं, तो 4 साल बीच में रेलवे में भी काम करा था। रेलवे में मुझे ये जानकारी मिली कि मैं लोगों के साथ ना मिल सकता था, ना कुछ कह सकता था, ना वो काम कर सकता था जिसमें मुझे खुशी मिली। तो इसीलिए मैंने सोचा कि IAS के लिए देखते हैं। अब फिर देखते देखते 2 साल लग गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ में मेहनत तो बहुत लगती है। मतलब मिलने के बाद आप आज देख रहे हैं जितना रेगुलेशन मिलता है, जितना काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, इट इज वर्थ इट। मैं बहुत सुनते आ रहा हूँ 3 साल से, लोग कहते हैं सर करके क्या फ़ायदा, आप इस स्टेज में हमें सेलेक्ट नहीं करेंगे, करके क्या फ़ायदा, बिगिनिंग से हमारे हाथ होगा नहीं, दे विल नॉट सेलेक्ट अस। गलत बात है। मेरा खुद का रैंक आप देखिए, मेरे 8-9-10 लोग हैं जो IAS के लिए सेलेक्ट हुए हैं इस पर हमें कभी नहीं लगा एनी स्टेज में लास्ट 4 ईयर्स की बायस है, ये दिमाग में है एंड वी यूज इट एज एन एक्सक्यूज टू नॉट टेक द एग्जाम। हमें अच्छा लगता है, अगर हम नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए मेहनत नहीं करते हैं तो कहते रह जाते हैं यार बायस था इसीलिए सेलेक्ट नहीं हुआ। कुछ नहीं है इस लेवल पे जो हम इसको बहाना बन के मेहनत नहीं करने के लिए कोई बहाना बना सकते हैं। और मेरी तरफ से आपकी बात सर की तरह अभी तो बात करना मैंने सीखा नहीं है, तो इतना ज़बरदस्त स्पीच देने का अभी के लिए एबिलिटी नहीं है, सीखूंगा आगे जाकर। मगर मैं कभी भूलूंगा नहीं कि अभी तो बस सिलेक्शन हुआ है, काम आगे रखा है, और जो काम करूँगा मैं आगे और कभी वापस आने का अगर चांस मिला तो तब आके मैं खुश रहूँगा कि आप सच में मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। For now I am extremely glad to be Mr. Eddie Khan's son. That is the title I take with great pride. But you remember my father because of the work he has done, not because of his position, not because he is in the IAS. I hope to return to you in the same position as an IAS officer, but as an able son of my father, who will be recognized for the work that I have done for you to make your life on minority affairs to address the gathering. Moses Fatih, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। First, Shahnawaz is a revelation to me today. Shahnawaz, since the time he joined the service in 2003, in the Carter, I would have been one of the first persons whom he came and met me very informally at my residence, I remember. उनके जज्बात क्या हैं और किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, पहली बात है। The first time we shared the dash together. I am sure now that we have moved to Hyderabad,
he will become part of the community here and he will do much more. Actually, he came a little late in our life. BCP joint city, Dr. Benjamin, we just did our job. Nobody knew who Abraham was in 1980s when I was Deputy Commissioner of Police here, or 1990s when I was Joint Commissioner. Only after coming here in 2002 and continuously working in city, I also built a relationship with the community and the needs of the community. Now that we have started a little early, we should not allow. If it is available in English, take it. Why not? Language is only a medium. Urdu or Telugu, जो भी जबान, it's only a medium for imparting knowledge, instruction. Yes, तहजीब के लिए, अखलाक के लिए, दुनिया के लिए, उर्दू जबान की अहमियत है. You be there, you learn language. Nobody will tell you no. You have to. All of us should care for akhlaq and tazib also while preparing to face the world. For those purposes we do it, but wherever knowledge is available, in whichever form, whoever can give you, just take it and keep progressing ahead. That is, the elders have to guide you into that, and you owe the responsibility to the society, your self-development, you will have to do it. Now when it comes to civil another thing I want to tell you. 3 साल पहले जब से एक साल से बात हुई थी, सिविल साहब एक बात बोले, वो तो जहनी सेक्युलर है, वेरी वांट दिस कम्युनिटी टू डेवलप, तारीख से वाकिफ है, खासकर हैदराबाद की तारीख इसलिए क्या अभी जो हैदराबाद स्टेट ऑफ हैदराबाद में जो मुसलमानों की अहमियत थी, स्टेट ऑफ हैदराबाद की जो खासियत है वो शायद कहीं भी नहीं है हिंदुस्तान में, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, अहमदाबाद हो, जहाँ भी हो. There was at least a break in the rule by the Muslim rulers in history. Medieval times में अंग्रेज आने के बाद जो 200 साल का वक्फा वहाँ तो आया, started doing it. क्या दर्जा था इसका? 700-800 years later, that was because we did both this. It was a knowledge society as well as it was caring for the other world. Both these aspects were together. That's why we were progressing that time. Today we have not been अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो तमाम आलिमों का रब है, वाहिद का गुलाम जी करम वाला, हम उसी की मदद करते हैं, उसी से माफी चाहते हैं, उसी के सामने दुआ करते हैं, अपने दुआ में वही है जो हमारे दिल की खराबियों और नफ्स की बदमाशियों का इलाज कर सकता है और उसी से आगे अपना सब सुधारे. वही है जो हमें हिदायत देता है और वो जिसे हिदायत देता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता. एक ऐसा नौजवान बैठा हुआ है जिसको एक रिजल्ट करना बहुत पहले तेलंगाना के लिए इसमें कृषि के लम्हात फराहम किए. मेरी मुराद मोहम्मद मुगल खान से है. जहाँ तक मुगल खान साहब का ताल्लुक और इस खानदान का ताल्लुक है तो हम आपका भरोसा है. उनके दादा को चाहिए ऑफिसर से चेयरमैन जीएसटी कमीशन के रहे और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रहे. उनके वालिद साल साहब सीनियर पुलिस ऑफिसर के रूप से काफी नाम कमाया. वो CBI के डायरेक्टर जनरल के रूप से रिटायर हुए. अब दुखी है हुकूमत को तेलंगाना की तहजीब को सीखे. ये उनका शारीरिक बैकग्राउंड है. बुलाया यहाँ पर और इतने अच्छे से बोलने का अपॉर्चुनिटी दिया है. दूसरी बात मैं ज़्यादातर बात करना चाहूँगा जो मेरी उम्र के हैं और कैंडिडेट्स हैं
कि अभी हमने कोशिश करा है कि हम बोलें कि सिविल सर्विसेज इम्पोर्टेंट क्यों हैं और अब क्यों इस सिस्टम में आके सक्सीड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक आप सिस्टम के पार्ट नहीं होंगे आप बस बात करते रह जाएंगे और जो काम करना है वो तो कभी होगा नहीं। तो पहली बात यह है कि थोड़ी मेहनत लगाइए और पढ़ाई में दिलचस्पी दीजिए, फिर कंपटीशन में उतरिए। तो जब सक्सीड होते हैं तो जो कुछ भी आपको लग रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है अपने ओन सोसाइटी में या अपने शहर में, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं ओनली बाई बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो पहले इस सिस्टम के बारे में जानिए और इसके हिस्सेदार बनिए आप। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोगों ने मैंने ये भी देखा है कि निराश बहुत जल्दी से हो जाते हैं अगर आप सक्सेस आपको जल्दी नहीं मिलता है। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आप मेहनत को छोड़ना नहीं चाहिए, लगे रहिए और कभी ना कभी आप सक्सीड होंगे। मेरा खुद का जर्नी रहा है 2-3 सालों का, इंस्टेंटेनियस सक्सेस नहीं रहा है, मगर हमारा चॉइस था कि हम या लड़ते रहें या गिर जाएं। तो जब तक आप लड़ेंगे तो सक्सेस आपके हाथ में ज़रूर आएगा, बस लड़ना आपका चॉइस रहेगा। सर आपका नाम सर? मैं मुजामिल खान हूँ, अभी IAS के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ और शायद अगले साल तक सब कलेक्ट की तरह वापस आ जाऊँगा स्टेट में। थैंक यू। जनाब मुजम्मिल खान साहब को फेसिलिटेट करने के लिए किया गया था, उसमें जनाब AK खान साहब खसूसी थे। इसके अलावा मेहमान नवाजी के लिए जनाब शाहनवाज कासिम साहब को और आमिरुल्लाह खान साहब को, ये दोनों IPS ऑफिसर्स हैं और माशाल्लाह सब ने अच्छी अच्छी तकरीरें दी और बच्चों को बताया कि IPS ऑफिसर और IAS ऑफिसर बनने के लिए क्या ज़रूरियात हैं और इनके लिए क्या क्या मुश्किलात सामने आएंगी और इनका सामना कैसे किया जाए। और AK खान साहब ने वादा भी किया है कि आगे जाकर वो और उनके साहिबजादे उम्मत का जब भी ज़रूरत होगी वो रहनुमाई करने के लिए हाजिर होंगे। इसके अलावा सैयद जलील अहमद साहब और सदर काबिल रहमत हैं, उन्होंने भी बहुत रहनुमाई की रहनुमाई के लिए बहुत मुफीद कलाम किया और इंशाअल्लाह तामीर मिल्लत कोशिश करेगी कि ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम डिफरेंट लोकेलिटीज़ में मुनक़िद करें ताकि मुस्लिम उम्मत को इससे फ़ायदा हो, उसमें अवेयरनेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिविल सर्विसेज में दाखिला लें और कामयाब IAS ऑफिसर। थैंक यू।